चलिए दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब भी गंभीर बना हुआ है। ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद एक्यूआई में सुधार नहीं हो रहा है। प्रदूषण की वजह से उड़ानें प्रभावित हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। प्रदूषण पर आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की हवा में जहर, ग्रेड 4 भी हो रहा बेअसर, सॉल्यूशन दूर, सियासत भरपूर। दिल्ली में ग्रेड 4 की सख्त पाबंदियां लागू होने के बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी के कई इलाकों में आज भी एक्यूआई 400 के पार रहा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का चौथा फेज लागू होने के बाद दिल्ली में सख्त नियम लाए गए हैं। अब दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। आप इन 3 तस्वीरों को देखिए, कैसे बॉर्डर पर चेकिंग चल रही है। बिना PUC के लोगों को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिल रहा। हवा की गुणवत्ता में अब भी सुधार नहीं है। जिला बॉर्डर पर मौजूद है और एक गाड़ी जो है वो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर रोक दी है, दरअसल जो कि BS6 ही आज अलाउ है, जो UP रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। और दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर दरअसल तैनात है कि ताकि जो BS6 से नीचे के जो वाहन हैं जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है वो आगे ना जा पाए। मतलब अगर आपके पास BS6 वाहन है तो आप दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास BS4 पेट्रोल वाहन 15 साल पुराना है तो भी आपकी एंट्री हो जाएगी। BS4 डीजल वाहन अगर 10 साल पुराना हो तो उसकी भी एंट्री होगी। लेकिन अगर आपके पास BS3 वाहन है तो फिर आपको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने तो प्रदूषण के लिए सीधे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण सिर्फ 1 साल की परेशानी नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने 4 काम भी कर दिए होते तो हमको बाकी के काम करने पड़ते, 1 काम भी कर दिया होता तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आपको बता दें कि दिल्ली में ग्रेड 4 लागू होने के बाद गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली में रोजाना आने जाने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की आशंका है। नोएडा से 4 लाख से ज्यादा वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से रोका जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीधे इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के लोग एक गैस चैम्बर में जैसे हालत होती है, घुटन महसूस कर रहे हैं। तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। जवाब देंगे पर्यावरण मंत्री? लिखा पढ़ा एक घिसा पिटा जवाब। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 11 साल से केंद्र की सरकार यहां है। मोदी जी, क्या किया केंद्र सरकार ने? मुझे तो लगता नहीं पॉल्यूशन पे लोग चर्चा कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री की निगाह में पॉल्यूशन है ही नहीं। वो तो AQI को टेम्परेचर बता रहे हैं, तो कोई समझती नहीं पॉल्यूशन क्या है। उधर दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने X पर पोस्ट कर PM मोदी और राहुल गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ओमान में, नेता विपक्ष जर्मनी में और देश की राजधानी प्रदूषण में। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की समस्या नई नहीं है। सरकारें इस पर काम करने के वादे करती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। नतीजा, गैस चैम्बर बनी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।